व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीजेपी पर कांग्रेस भारी कैसे पड़ गई, कर्नाटका में बीजेपी कैसे हार गई। तो कर्नाटक इलेक्शन रिलेटेड आरजे रौनक का क्या कहना है, और ये एक आई ओपनर हो सकता है बीजेपी के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया में अच्छा कर रही है, लेकिन ओवरऑल अच्छा कर रही है, लेकिन कर्नाटका में क्या कुछ हुआ तो देखते हैं क्या रीजन दिया है। 1 2 3 एंड लेट्स गो। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ गए हैं और काफी टाइम के बाद कांग्रेस को किसी बड़े स्टेट में जीत मिली है। सालों बाद मिली इतनी बड़ी जीत के बाद कांग्रेसी इतना कंफ्यूज हो गए कि जल्दबाजी में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लड्डू में आग लगा दी और कुछ सुतली बम खा गए। कंफ्यूज इतने थे तो उनको लगा ये कैसे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो आखिरकार केजरीवाल जी के फेवरेट स्टेट कर्नाटक का इलेक्शन रिजल्ट आ गया। कांग्रेस को 250 साल बाद किसी बड़े स्टेट में जीत मिली है। बीजेपी को लिज्जत पापड़ से भी करारी हार झेलनी पड़ी है। बीजेपी की इस हार से कुछ न्यूज एंकर इतने उदास दिखे कि लगा बीच स्टूडियो में कहीं अपनी चूड़ियां न तोड़ दें। कुछ भी रुझानों में बीजेपी के पीछे होते ही उनकी आवाज में, बोले तो कुछ एंकर्स की आवाज में ऐसा दर्द आ गया कि लगा कोई उनके घर के बाहर बंधी बकरी भगा कर ले गया है। मतलब अपनी मेहनत वेस्ट होने का इतना दर्द तो खुद मोदी जी को नहीं हो रहा होगा जितनी तकलीफ में हमारे कुछ कब्जधारी एंकर्स दिख रहे थे। हालत ये थी कि एक एंकर को तो खुद बीजेपी का नेता ये बोलकर चुप करवा रहा था कि भाई हौसला रखो, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, तुम्हारी मेहनत में थोड़े कोई कमी रह गई। कैमरामैन कामिल के साथ चार नवाब उधर सामने देखो। जो भी हुआ, मगर बीजेपी साउथ के अपने इकलौते किले से बेदखल कर दी गई। वो न सिर्फ हारी है बल्कि बहुत बुरी तरह हारी है। तो आखिर क्या रही इस हार की वजह? क्या इस हार के लिए जेलेंस्की की सेना जिम्मेदार है, या बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र? क्या कांग्रेस को ये जीत राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मिली है, या बीजेपी को ये हार अपने उन मंत्रियों की वजह से मिली है जो 4 सालों से दौलत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे? आज के गणतंत्र में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस वाकई 2024 में बीजेपी को हराने के लिए तैयार हो गई है। तो आइए शुरू करें, कहीं से तो शुरू करो। अच्छा, तो दोस्तों इलेक्शन रिजल्ट एक ऐसी चीज है कि कोई भी एक्सपर्ट अपने हिसाब से उसका विश्लेषण कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीवी से धक्के देकर निकाले गए एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आजकल अपना यूट्यूब चैनल चलाकर पेट की गैस निकाल रहे हैं, तो आप मोदी से जुड़ी हर चीज को इस हार से जोड़ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने अब तक मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा नहीं कराए, ये उसकी हार है। ये केरला स्टोरी की हार है। मोदी की ये हार महंगे मशरूम खाने की वजह से उनको मिली है। एक बार फिर बीजेपी हार गई तो आप दुनिया की हर चीज को इसकी वजह बता सकते हैं। उसी तरह अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो आप इसे हार मानिए ही मत। आप कह दीजिए कि तो क्या हुआ जो हार गए, मगर वोट शेयर थोड़ा ही कम हुआ है। हार गई तो क्या हुआ कर्नाटक में, वैसे भी 1985 के बाद कौन सा कोई पार्टी रिपीट हुई है। और नहीं तो ये भी बोल सकते हैं कि अरे बीजेपी हारी तो क्या हुआ, मोदी जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी ना कम हुई है। वो तो भला हो मोदी जी का जिन्होंने इतनी रैलियां कर दी, वरना इतनी सीटें भी नहीं आनी थी, ये भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आप एक आदमी के अंध विरोधी या अंधभक्त हैं तो जो चाहे इन नतीजों पर कह सकते हैं। किसी का फादर आपको थोड़ी ना रोक रहा है। मगर मुझे लगता है कि सच्चाई इन दोनों ही एक्सट्रीम्स के बीच दबी हुई है। तो आइए उसी दबी हुई सच्चाई को अगले 8 मिनट में बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और जरूर शेयर करिएगा। 5 साल का रायता। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले 5 साल में उन्होंने कर्नाटक में रायता फैला के रखा था। पहले तो 2 सीएम बदले, फिर जेडीएस और कांग्रेस गवर्नमेंट का 1 साल में गेम बजा दिया, फिर उनके मंत्रियों पर करप्शन के इल्जाम लगे। रीजन था कि उसके 1 दर्जन मिनिस्टर हार भी गए और फाइनली जब इलेक्शन में वोट मांगने का टाइम आया तो इशू क्या बना? बजरंगबली और केरला स्टोरी। भैया, किसी भी इलेक्शन में इमोशनल इशू तब वर्क करता है जब पहले आपने बाकी काम ठीक से किए हो। अगर पब्लिक को लगता है कि यार काम तो आपने ठीक से किया नहीं, बार बार सीएम बदले, करप्शन होता रहा, आपकी गवर्नमेंट में कमीशन खोरी चलती रही और इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले आप चिल्लाने लगे कि कांग्रेस को हरा दो, ये भगवान का अपमान कर रही है, कांग्रेस को हरा दो, वो लॉजिक बुरा बता रही है। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा ना बॉस, कि आम पब्लिक उतनी भी राहुल गांधी नहीं है जितना आप उन्हें समझते हो। हाँ, उतनी भी बेवकूफ भी नहीं है। इमोशनल इशू भी तभी काम करेंगे, रिलीजियस मामलों पर भी लोग तभी आपको सुनेंगे जब पहले आपने काम किया है। काम किया, काम बोलना चाहिए सबसे पहले। पर बात न करके इन इशू पर बात करोगे तो जनता में यही मैसेज जाएगा कि आप ये बात कर ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है।
एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब चाहे तो आप इसमें कितने ही एंगल और घुसा दो, कितने ही रीजन और बता दो, चाहे तो ये कह दो कि आरसीबी की टीम को परफॉर्म नहीं किया ना अच्छे से, तो इस बात की सजा जनता ने स्टेट गवर्नमेंट को दी। पिज्जा वाली कंपनियों ने ना आजकल चीज लगाकर कम दे रही है ना पिज्जा में, इसलिए बीजेपी हार गई। आप कुछ भी बोलते रहो, मगर फैक्ट यही कि 5 सालों में बीजेपी ने काम कम और रायता ज्यादा फैलाया, और ये हार उसी फैलाए गए रायते की सजा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीधी बात है, जो वैसे समराइज में बताया ना, कितना खुश हो। अच्छा, इस रिजल्ट से कांग्रेस को कितना खुश होना चाहिए? अगर वही बात फिर से रिपीट करूं तो इस पर भी जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वो जर्नलिस्ट किसको सपोर्ट कर रहा है, किधर के है? क्या बोला? कि वो जर्नलिस्ट ले। अगर जर्नलिस्ट राहुल बाबा में साईं बाबा का अवतार ढूंढने वाला है तो वो ये जरूर कहेगा कि कांग्रेस को ये जीत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मिली। हालांकि वो ये नहीं बता पाएगा कि अगर कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जीत गई कांग्रेस तो फिर गुजरात में क्यों नहीं जीत पाई। कर्नाटक चुनाव तो अब हुए हैं, गुजरात चुनाव तो हुए ही भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में थे। वहीं अगर आप बीजेपी से हमदर्दी रखने वाले किसी जर्नलिस्ट से पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि भाई साहब कैसे एक कौम ने मिलकर कांग्रेस को वोट डाला, इसलिए बीजेपी हार गई। इसलिए ये बीजेपी की हार नहीं बल्कि कम्युनल पोलराइजेशन की जीत है। मगर अगेन सच इन्हीं दोनों बातों के बीच कहीं पर है। सच है कि कांग्रेस ने बड़ी समझदारी से इस इलेक्शन को स्टेट के मुद्दों के बेस पर ही लड़ा। लोगों की जो प्रॉब्लम थी लगातार उसी को हाईलाइट किया और बार-बार लोगों को ये याद दिलाया कि कैसे सिद्धारमैया की पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीजेपी की इस गवर्नमेंट से अच्छा काम किया था। और कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने भी इस इलेक्शन कैंपेन को मेजरली स्टेट लीडरशिप के हवाले ही छोड़ दिया और उसका रिजल्ट देखो सबके सामने है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर जगह का रिजल्ट मोटे तौर पर उस जगह की लोकल फैक्टर्स की वजह से ही आता है। कि लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग क्या चाहते बड़े हैं। कुछ जर्नलिस्ट लोगों को इन रिजल्ट्स को ओवर रोमांटिसाइज करने की आदत पड़ गई। वो गोरखपुर नगर निकाय चुनाव के नतीजों को भी रूस और यूक्रेन के युद्ध से लेकर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अलास्का में पिघल रहे ग्लेशियर से भी कनेक्ट कर देते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है ब्रो। अच्छा, इस जीत से कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगले साल जो जनरल इलेक्शन है उसमें ऑपोजिशन का फेस कौन होगा अब ये क्लियर हो गया है। कर्नाटक जीतने के बाद अब कांग्रेस की 4 स्टेट में सरकार है, झारखंड में भी वो पार्टनर है, तो अब उनका कद बाकी पार्टियों से काफी बढ़ गया। हिमाचल और कर्नाटक में हराकर बीजेपी को फिर से क्लेम कर सकती है कि हम डायरेक्ट फाइट में बीजेपी को हरा सकते हैं। बट कांग्रेस को इस विक्ट्री के बहुत ज्यादा मतलब निकालने से भी बचना होगा। वो इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में आप उस जीत पर खुश हो सकते हो जहां आपकी गवर्नमेंट अपने काम के बूते पर रिपीट हो जाए, मगर जहां आप सामने वाले की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सरकार में आए हो वहां इसे एक और मौके के तौर पर देखना चाहिए, न कि सिर्फ एक जीत से अपने किसी नेता में भगवान विष्णु का अवतार बता देना शुरू करना चाहिए। अवॉइडेबल। इसके अलावा कांग्रेस के लिए यह भी एक चैलेंज है कि उसे एक और स्टेट मिल तो गया है, मगर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब तक जहां जहां उसकी सरकार रही उसके स्टेट लीडर पावर मिलने के बाद आपस में ही लड़ने लगे। तो उसे यह भी इंश्योर करना होगा कि कर्नाटक में ऐसा ना हो। अच्छा, बाकी एक कौम है जिसके लिए मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है और समवॉट तरस भी आता है, और वो है दिन रात मोदी और बीजेपी को गाली देने वाले बेरोजगार पत्रकार टर्न्ड यूट्यूबर्स की कौम। भाई बीजेपी हार गई है, इस एक्साइटमेंट में छतवत से मत कूद जाना। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ये लोग हार के ऐसे मायने निकाल रहे हैं जैसे कल शाम से ही जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्टेशन के बाहर मूंगफली बेचने लगेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है बताइए। ठंडा रखो भाई, मोदी अभी भी देश के पीएम है। 30 में से अभी भी 15 एक स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है। उस टीम की तरह बिहेव मत करो जो वर्ल्ड कप में किसी एक बड़ी टीम को एक मैच में हराकर वर्ल्ड कप हम जीत गए। अरे जनवरी में ही इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के हिसाब से मोदी अब भी सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और आज इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी फिर अपने दम पर सरकार बना लेगी। इसलिए कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाओ, बीजेपी को पसंद नहीं करते तो भी पटाखे फोड़ो, मगर सिर्फ एक आध रिजल्ट से अपने कच्चे मत फाड़ लो। वैसे भी यूट्यूब की कमाई इतनी नहीं होती कि बार बार नया कच्चा खरीद सको। पॉइंट है भाई, कंट्रोल। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, फैलाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जाने से भाई यार देखो हमें इतना ज्यादा मतलब पॉलिटिक्स में वो नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं, मतलब इतना उस डीप लेवल पे मेरे को तो वीडियो देख के मजा आया, जो पॉइंट्स रखे ना, जो पंच लाइन थी। लेकिन अगर बात करते हैं कर्नाटक, क्या होता है कि जब इंडिया का इलेक्शन होता है तो इन जनरल पीएम चूज करने के लिए लोग वोट करते हैं कि नहीं हमारा लीडर इस तरीके के होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात कर जाए तो जैसे एग्जांपल मेरे एरिया में अगर पार्षद का इलेक्शन होगा तो मैं उस को करूंगा वोट जो कि मुझे लगेगा कि मेरी सुन सकता है या जो काम करेगा, जो मेरे एरिया में काम कर रहा है। ये सोच के वोट नहीं करूंगा कि बीजेपी सेंटर में है तो मुझे यहाँ पर भी बीजेपी का आदमी है, भले ही वो मेरे घर से
10-20-25 किलोमीटर रहता हो और दूसरा बंदा पास रहता हो जिसका मुझे लगता है भी वो ज्यादा मेरी सुनेगा, तो हम जिससे connect कर कनेक्ट पाएंगे। फील कर पाएगा बंदा वो चीज। और वही चीज हुई है कर्नाटका में। एक तो करप्शन चार्जेस आए, सीएम बदले, चीजें सिचुएशन, और फिर जब कांग्रेस ने मुद्दा लड़ा, ये चीज समझ वाले कांग्रेस ने लड़ा कि हमने जब पहले सरकार थी हमने किन किन पॉइंट्स में बीजेपी से बेटर किया। सिर्फ वो अगेन मैं कहूंगा, देखो केरला स्टोरी मूवी आई है, बहुत चीजें फैक्ट्स आई सब लोग के सामने आई है, लेकिन आप कभी भी जब इलेक्शन इस तरीके से आप जीतना चाहते हो तो सबसे पहले तो देखना कि आपकी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया है। ये सब चीजें बात की बात आती हैं, सिर्फ वही वाली बात है, धर्म के नाम पे आप कभी भी वोट नहीं कर सकते, एक कास्ट के नाम पे। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी पे एक इंसान को क्या चाहिए, मैं हूं या ये भी है कि मेरे घर के बाहर की सड़क ठीक हो, लोग जो जिसको मैं वोट दे रहा हूँ वो काम करे। अगर उन पे करप्शन चार्जेस मुझे दिखेंगे, मान लो मैंने जिसको वोट देके इलेक्ट किया, अब दिखा कि भाई वो पार्टी में ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कभी किसी को बदल रही है वहां पर जो इलेक्टेड वहां पर है, फिर वो करप्शन का भी केस आ रहा में, तो मैं इन पर्टिकुलर अपने एरिया के लिए उसको नहीं चूज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नो डाउट पीएम फॉर द कंट्री, लेकिन पीएम ग्राउंड लेवल पे रोज रोज आके तो वहां काम नहीं कर, वहां पे जिनको हम इलेक्ट करेंगे वो काम करेंगे। और लेकिन उनका ही अगर चिट्ठा इस तरीके से सामने आ रहा है तो वो बहुत सोचने वाली बात हो जाती है, जिस तरीके से अर्जुन ने एक फन वे में फन तंत्र के थ्रू अपने चैनल पे बताया। और यही चीज हमें आप तक यही पहुंचानी है कि भाई देखो, एंड ऑफ द डे आप जब लोकल इलेक्शन होता है, स्टेट का इलेक्शन होता है, या आपके इलेक्शन में मेयर पार्षद का होता है, तो आप बहुत बारीकी से समझो क्या जिसको आप इलेक्ट कर रहे हो क्या वो आपको लगता है उसके बातों से और उसके इंजन, क्योंकि आप उनसे आसपास के माहौल में आपने ऑब्जर्व किया है, तो आपको पता लगता है कि हाँ क्योंकि क्या है कि लोकल एरिया में आपको पता होता है कि ये इंसान कितना वैसे भी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, कितना वैसे भी लोकल लोगों के लिए, रेजिडेंट्स के लिए काम कर रहा है, नीडी पीपल के लिए काम कर रहा है, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ है छोटी छोटी, ये सोचने वाली बात होती है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में, और आई एम श्योर बीजेपी को एक आई ओपनर मिला होगा इस चीज से यहाँ के लिए। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।